ओम। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और ये श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 9 चल रहा है, राज विद्या राजगुह योग, और आज मंत्र नंबर 12 प्रारंभ होगा जी। मंत्र नंबर 12। मंत्र नंबर 12 को हमने नाम दिया है कि विक्षिप्त कौन। जी। क्योंकि देखिए इस मंत्र में पहली लाइन में क्या आया है लास्ट में, विचेतसा। जी। विचेतसा माने विक्षिप्त, है ना। जी। तो कहते हैं कि विक्षिप्त, समझ गए होंगे कि विक्षिप्त किसको कहा जा रहा है, अज्ञानी को। जी। और इसमें एक शब्द का बहुत प्रयोग है, मोघ। मोघ माने क्या होता है, मोघ माने होता है बेकार, मीन्स व्यर्थ। तो कहते हैं ये जो पहले बात तो भगवान ने ये बता दिया कि मेरी प्रकृति कैसी। वेदांती तो जानते हैं कि ये विवर्त है। जी। परमात्मा सत है, चित है, आनंद है। तो ये असत कैसा है, ये प्रकृति कैसी है। क्या भगवान, सत का उल्टा असत, असत है। चित का उल्टा जड़, चित माने चेतन, जी। चेतन का उल्टा जड़, और आनंद का उल्टा क्या होता है, दुख। दुख। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, ये जो असत है, ये जड़, असत जड़ दुख रूप है ना। जी। ये तो अकाट्य है। कल तो हमारे इंस्पेक्टर साहब एक थे, जी। महेंद्र वीर विक्रम, हमारे इंस्पेक्टर साहब अभी भी हैं, है ना। तो कल हमसे कहते हैं कि हमने कहा भाई कितनी देर में ऑफिस आ रहे हो। तो बोले कि सर मैं तो अपनी वाइफ के साथ में दिल्ली में हूँ। तो हम कहा अच्छा। तो हमने कहा कैसे, सब ठीक तो है। तो कहना नहीं सर, वो वाइफ तबीयत खराब थी, उनको दिखाने दिल्ली लाए हैं। तो खैर जैसे तैसे वो 1 बजे करीब ऑफिस पहुँचे। जी। तो कहने लगे कि सर मोदी की लाइफ बहुत अच्छी है।
तो हम चौंके में, मोदी की लाइफ अच्छी क्या मतलब? अरे कहने लगे सर ये परिवार का झंझट इतना भयानक है कि हम क्या बताएं। बोले बस सर पूछिए मत, ऐसी की तैसी हो गई है चारों तरफ से। तो हमने कहा अच्छा तो मोदी की लाइफ अच्छी कैसे है? तो हमने कहा देखो भगवान ने गीता में कहीं नहीं लिखा है कि मोदी की लाइफ अच्छी है। कहीं लिखा है कि कहीं लिखा हो पुतिन की लाइफ अच्छी है? क्यों भाई, कहीं लिखा है ट्रंप की लाइफ अच्छी है? क्या लिखा है? पूरा का पूरा ये जो असत जगत है, असत जड़ दुख रूप है। असत है, जड़ है, दुख रूप है। तो थोड़ा सा हमने बताया तो कहने लगे सर हमको ही दिखाइएगा कहाँ लिखा है। तो हम कहा हमारा वही मंत्र चलने वाला है। तो मंत्र लेते हैं पहले कि ये जो प्रकृति है इसको भगवान ने यहाँ पर बहुत, भगवान अपशब्द कह दिए। क्या कह दिया? ये राक्षसी है। जो आपका बहुत कोई प्रिय होता है उसको बहुत आप कोशिश करते हो कि ये ना मरे। प्रकृति मार देती है कि नहीं? बिल्कुल। जब जिसका समय होता मार देती। अच्छा, प्रकृति में जितने भी आपस में प्यार करने वाले हैं ये बिछुड़ते हैं कि नहीं? मिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। खिल के बिखरने को। और मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछुड़ने को। भगवान ने कहा ये प्रकृति राक्षसी है, ये प्रकृति आसुरी है, ये प्रकृति मोहिनी है। विवेकानंद जी ने क्या कहा था? मोहिनी कहा था कि नहीं? बिल्कुल। मोहक भ्रामक आकर्षण है अपनी चमक दिखाता, और बड़े बड़े 30 मार्खा को अपने पंजे में ले जाता। देखिए यहाँ भी वही लिखा है। भगवान इस संसार को आप ठीक कर लोगे। हमारे मिसेस के एक चाचा जी हैं, है ना, सगे नहीं हैं, है ना, तो उनके कल 26 साल के लड़के का लीवर खराब हो गया। उसको एडमिट कराया, उसको वेंटिलेटर में रखा और कल वो 4 बजे ख़त्म हो गया। 26 साल का लड़का, और बिल्कुल देखने में अजय देवगन की तरह, एकदम हट्टा कट्टा। भगवान ये पानी के बुलबुले जैसा शरीर। उमा चाची हमसे सत्संग में कुछ पूछ रही थी व्हाट्सएप पे, अचानक उनका मैसेज आया कि मोनल इज सीरियस। क्या हुआ? देखिए भगवान, तो भगवान प्रकृति की अगर असल में तगड़े से पोल खोली गई है तो वो 9/12 में, 9/12 में। तो मंत्र को लेते हैं 9/12। मोघ आशा मोघ कर्माणो, मोगाशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीं आसुरीं च एव, राक्षसीं आसुरीं च एव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः, प्रकृतिं मोहिनीं श्रुतः। श्रिताः मतलब आश्रिताः। श्रिता माने आश्रिता, धारण किए रहती है। अब भगवान इतना जबरदस्त है इसका अर्थ कि पूछिए मत। मतलब भगवान ने प्रकृति को, मतलब जिसे कहते नहीं है कि पर्दा उठा दिया हो, पर्दा उठा दिया हो, मतलब भगवान उसके ने असली रूप दिखा दिया हो। असली रूप दिखा दिया प्रकृति का। अरे भगवान, अगर किसी को आसुरी कह दिया जाए, राक्षसी कह दिया जाए, मोहिनी कह दिया जाए, अब इससे गंदी गाली तो भगवान दे नहीं सकते। ऐसी है ये प्रकृति। लेकिन वेदांती बड़ा प्रसन्न रहता है क्योंकि वो जानता है कि इसका अत्यंत अभाव है, वो मस्त रहता है। अच्छा,
अज्ञानी के लिए ये संसार भयंकर दुखद है और ज्ञानी के लिए बहुत तगड़ा एंजॉयमेंट है। क्यों तगड़ा एंजॉयमेंट है? हमने बताया था कि अगर बहुत भयानक दृश्य हो तो उसमें एंजॉयमेंट तभी हो सकता है जब ये आपको मालूम हो कि वो झूठा है, मिथ्या है। तो भगवान इस मंत्र के एक एक शब्द को ठीक से समझिएगा। शायद सभी के सामने गीता होगी। मोघ आशा, उसकी आशा व्यर्थ है। किसकी? अज्ञानी की। मोघ कर्माणः, उसके कर्म व्यर्थ हैं। बहुत कमाल की बात भगवान ने बोल दी। मोघ ज्ञानाः, उसका ज्ञान व्यर्थ है। और विचेतसाः, विचेतसा माने विक्षिप्त अज्ञानी। अच्छा, ऐसा क्यों कह दिया भगवान ने? तो कहते हैं कि राक्षसी और आसुरी, मोहिनी, ऐसी प्रकृति को ही वो धारण किए रहते हैं। इससे ऊपर उनकी समझ नहीं है। माधव भगवान कितने भयंकर शब्दों का प्रयोग है भगवान के द्वारा। दरअसल ये जो प्रकृति है ना, ये इसके अंदर एक अज्ञान का केमिकल है। तो ये अज्ञान के केमिकल को ये अपने जितने भी ये बनाती है प्रोडक्ट्स, पशु के शरीर, मनुष्य के शरीर, इसमें सब में, सबकी बुद्धियों में वो केमिकल लोचा डाल देती है। क्या? ये जगत सत्य है। और मजे की चीज़ है माधव भगवान कि दिन रात प्राणी मर रहे हैं, दिन रात प्राणी मर रहे हैं, देखता सुनता रहे। अरे वो चले गए, कितने समय के लिए गए? कहीं हमेशा के लिए चले गए। कहीं कभी तो मिलेंगे? बोले कभी नहीं मिलेंगे। दिन रात प्राणी मर रहे हैं, देखता सुनता रहे। धिक्कार है उस मूढ़ को, फिर भी जगत सच्चा कहे। जो जादूगर है भगवान, वो तो उसी में खुश होगा कि लोग इसको बिल्कुल सच्चा मान लें। करेक्ट, इसी में खुश है वो। हाँ। तो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर वो ऐसा जादूगर है। वो तो जादूगरों, वो तो करोड़ों अरबों जादूगरों को अपने संकल्प से बनाता है। देखिए भगवान, अगर विचार करके देखें तो हिंदी फिल्म का एक गाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। विचार करके देखो तो पता लग जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी अम्मा जी। आपके घर में जो मरे वो पता नहीं कहाँ चले गए। आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है, पता नहीं कहाँ से आता है वो। देखिए भगवान, वेदों में रहस्य लिखा है कि अज्ञान से सब उत्पन्न होता है, अज्ञान में सब मिला जाता है। तो भगवान बड़े सुंदर सुंदर रहस्य लिए है ये भगवत गीता। प्रकृति का इतना सुंदर रहस्य है। जी भगवान, माधव भगवान से आप सुनेंगे, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्व लोग सुनेंगे। राक्षसी और आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण। कैसी प्रकृति? आसुरी और राक्षसी। मोघ आशा, मोघ आशा अर्थात व्यर्थ की आशा। तो यहाँ सब संसार में भगवान व्यर्थ की आशा में ही लगे हैं। मोघ कर्मणा,
और व्यर्थ कर्मों में लगे हैं। जैसे कि कई बार बात हुई कि जो वैज्ञानिक है, जब जब व्यक्ति मरता है ना, वैज्ञानिक हो या कोई भी हो, तो जब उसको पता लग जाता है नहीं जाने वाला है शरीर, तो उसको यही लगता होगा, मतलब ऐसा फील कर सकते हैं हम उनके वक्तव्य से भी, कि यार ये जिंदगी तो व्यर्थ हो गई। यस। उस समय लगता है, लेकिन काश वो पहले लगने लगे कि ये सब व्यर्थ है, ये व्यर्थ कर्म है, उसको ऐसा लगता है हम व्यर्थ जगहों पे लगे रहे। तो वो शायद अध्यात्म में घुस जाए। हाँ, उसको ये व्यर्थता पहले लगने लगे, लेकिन वो लगती कब है? जब समय निकल गया होता है, जब वो गेट बंद हो जाता है। करेक्ट। विवेकानंद जी ने क्या कहा बाहर था? निकलने का गेट बंद है। हाँ, विवेकानंद जी ने अमेरिका में क्या कहा था? यही तो कहा था उससे कि तुम कहते हो ये अध्यात्म व्यर्थ है। अरे बच्चों, जब तक सबके घर में मौत मंडरा रही है सबके सिरों पर, तब इसकी आवश्यकता है। तब तक ये तुम्हारे पितामह भी नहीं कह सकते कि ये व्यर्थ है। भगवान देखिए जी। कहते हैं मोघ आशा अर्थात व्यर्थ की आशा, मोघ कर्मणा अर्थात व्यर्थ के कर्म, और मोघ ज्ञाना व्यर्थ के ज्ञान। तो जो भी हमारे ये अपरा वाले जो भी बताए, वो सब उस समय व्यर्थ लगते हैं। ये जो हमको जो कि सुपरिटेंडेंट मैं बने, वैज्ञानिक में लगा रहा, कहाँ लगा रहा। कल हमने कहीं पे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, कई लाख रुपए का डिडक्शन हुआ और पार्टी को जमा भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो भी सुपरिटेंडेंट बनने का ज्ञान है, ये हमारा कब तक है? जब तक शरीर है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब का ये डॉक्टरी ज्ञान कब तक है? जब तक शरीर है। एक स्त्री के अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी सिलाई बुनाई करती है, कढ़ाई करती है, एक दिन वो जीरो हो जाएगी। तो कब तक है? जब तक उसका शरीर है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? मोघ ज्ञाना, तुम्हारे सारे ज्ञान व्यर्थ हैं। व्यर्थ है। तो व्यर्थ लगा के मोघ माने व्यर्थ होगा भगवान। यस। मोघ माने व्यर्थ है। हाँ, तो मोघ की जो संगति है वो तीनों के साथ लगा दी, मोघ आशा, मोघ कर्मणा और मोघ ज्ञाना। तो जो मेरे आशाएं हैं, जो मेरे कर्म हैं, जो मेरे ज्ञान हैं, जो मैं सीख रहा हूँ, ये सब व्यर्थ है। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ राणा भगवान? कि जो अज्ञानी है वो चाहे जितनी आशाएं लगावे इस जगत में, वो उसकी बस 4 दिन की है। चाहे जितने सुंदर और 3 दिन बीत चुके हैं। चौथा चल रहा है। अच्छा, उसके संपूर्ण कर्म राणा भगवान व्यर्थ है। अरे कहने लगे हमने 4 मकान बना लिए हैं। अरे काय को। और बोले हमारी खूब फोटो सब जगह छप के बट गई है। अरे बोले मोघ कर्माणा। भगवान हमको अगर ये 24 घंटे की बजाय 72 घंटे का दिन होता, खूब समय मिलता, तो एक ग्रंथ लिखते, उसका नाम लिखते मोघासा, एक दूसरा ग्रंथ लिखो मोघ कर्माणा, एक तीसरा बहुत टॉप क्लास ग्रंथ आप लिख सकते हो मोघ ज्ञाना। उसके नीचे लिखते श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 मंत्र नंबर 12 और उसका शब्द नंबर 4। इसके ऊपर व्याख्यान है। अच्छा, दोनों ही कंडीशंस में ये व्यर्थ ही है भगवान। आशा, कर्म और ये जो वाला ज्ञान जो है, जो अपरा वाला, दोनों ही कंडीशन में, इस कंडीशन में भी व्यर्थ है और ज्ञान हो गया तो भी व्यर्थ ही है। अगर ज्ञान अग्नि कर्माणम। हाँ, हम बचपन में जब छोटे थे तो अपने सब बड़े लोगों से एक प्रश्न पूछते थे कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड दुनिया में कौन? क्योंकि हम सोचते थे सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया भर के खूब सारे टैलेंट इकट्ठा करना। तो हमको हमारे कॉलेज में एक आए थे व्याख्यान देने के लिए। तो मालूम हमसे क्या बोले? कह लगे एनी क्वेश्चन? तो हमने हाथ उठाया। तो कह लगे यस। तो हमने उनसे कहा कि सर इस दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंटेड कौन है, उसको हम अपना आइडियल बना लें। अच्छा। तो उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने कहा लियोनार्डो डा विंसी। नाम बोल दिया उन्होंने कोई। अच्छा। तो हमने कहा सर 1 मिनट सर, मैं इसको लिखूंगा, फिर से बोलिए। लियोनार्डो डा विंसी। अच्छा।
तो हमने कहा सर थोड़ा उनकी परिचय भी महानता दो। के बारे में बताइए सर। परिचय भी दो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत लोगों से पूछा, आपने उत्तर दिया है। हाँ, तो उन्होंने कहा वो इंजीनियर भी है, वो एस्ट्रोलॉजर भी है, वो ये भी है, वो भी बहुत सारा लिखवाया। बहुत सारे ज्ञान लिखवा दिए। एक पन्ने में उसने लिखवा दिया। अब भगवान जब वेदांत में आए तो उस पन्ने को हमने फाड़ फोड़ के फेंक दिया। भोग ज्ञाना विचेतसः। देखिए भगवान जी, भगवान व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेत सह अर्थात विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन, राक्षसीम राक्षसी, आसुरीम आसुरी, च मोहिनीम प्रकृतिम एव आश्रिता, अर्थात और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। गजब रे गजब। तो जो मतलब एक तरह से अज्ञानी और विक्षिप्त लोगों का ये लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं वो व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ की आशा में, व्यर्थ के ज्ञान में, और इस राक्षसी और आसुरी जिसको कहते हैं कि भाई महाठगनी है, माया, बस इसी में वो मोहित हैं, इसी में हिप्नोटाइज्ड हैं और इसी में लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों की वर्णन कर रहे हैं। हाँ, और आपको बतावें, बस सभी के सभी इस संसार के अज्ञानी जन एक ही बात बोल रहे हैं, और उनका पेट कभी भर नहीं रहा ना, अरे भगवान, और क्योंकि महास्नो है ये। हाँ, महापापमा। बोले यार तुम्हारी उम्र इतनी साल की हो गई है, छोड़ो ना कमाना। बोले ना क्या ना करें? ना ना ना, रिटायरमेंट के बाद भी करेंगे। हाँ, अरे भगवान, अरे इतनी उम्र हो गई है, रात दिन अध्यात्म में लगो, अपने परमात्मा स्वरूप में ही रहा करो, छोड़ो ये दुनियादारी। नहीं कि दिल अभी भरा नहीं। भगवान देखिए, भगवान ये जो भोग आदि है ना, ये धन आदि है, ये भगवान सबका सब आपको इतनी बुरी तरह से छोड़ेगा कि पूछो मत। हमारे वेद क्या मूर्ख हैं जो उन्होंने कहा है 50 साल के बाद गृहस्थ से वानप्रस्थ में आ जाओ। 51 में तो कम से कम वन पकड़ लो। अरे यार, कम से कम 50 साल के बाद तुम 50 साल तक तो समझ चुके होगे गृहस्थ को, संसार को। तो अब 51 साल नहीं समझे हो तो 51 साल में जाके समझो, जो वेदों के श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी हैं उनसे। अब भगवान लोग कैसे कहते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता के 9/12 को पढ़ा और तुमको झमाझम वैराग्य नहीं हुआ तो क्या खाक समझा। डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वालोक। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। वैसे तो बहुत डिटेल में आपने डिस्कस कर ही लिया है, पर उड़िया बाबा जी ने जो लिखा है उनकी वर्डिंग में पढ़ता हूँ। भावार्थ दिया है, वे मूर्ख पुरुष राक्षसी और आसुरी मोहमयी प्रकृति के अधीन होते तथा उनकी आशा, कर्म और ज्ञान भी व्यर्थ होते हैं। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान कहते हैं, मेरे परम भाव को ना जानने वाले उन मूर्खों के मनोरथ अनंत और निष्फल होते। मनोरथ होते बहुत ज्यादा है, आशाएं बहुत होती हैं, जैसे अभी आपने कहा और कभी ना आने वाली, कभी ना खत्म होने वाली, अनंत मनोरथ, पर होते सबके सब निष्फल है। एंड रिजल्ट 0। उनके कर्म, भाषण और श्रवण भी व्यर्थ होते हैं तथा उनका ज्ञान भी निष्फल होता है। वे भौतिक ज्ञान के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे उन्हें गजब। यही जानने की धुन रहती है कि रेल कैसे बनती है, रेडियो और टेलीग्राफ कैसे काम करते हैं गजब। तथा वायुयान कैसे उड़ते हैं, क्योंकि वे भगवान को भूले रहते हैं। ना ये भौतिक विज्ञानी वास्तव में विचेतस साइंटिस्ट। हैं, साइंटिस्ट के यानी लिए विक्षिप्त हैं। इनका चित्त भ्रमित है क्योंकि ये भगवान को भूले रहते हैं विवेकहीन है। तथा विवेकहीन बहुत होते हैं। ताड़ा लिख दिया। वे मोह में डालने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के अधीन होते हैं। गजब कर दिया भाई। अतः
मद्य मांस का सेवन करने वाले, दयाहीन, अपवित्र, तमोगुणी और अकारण ही दूसरों को दुख देने वाले होते हैं। प्रातःकाल देर तक सोते हैं और रात्रि में देर तक जागते रहते हैं। रजोगुण प्रधान होने के कारण स्वार्थ सिद्धि पर ही उनकी दृष्टि रहती है। जी भगवान, ये उड़िया बाबा जी ने इसकी व्याख्या कर दी। ये जो डॉक्टर साहब ने अभी पेज नंबर 289 पढ़ा, ये पेस्ट पेज है विकास भगवान। इसमें इस पेज में ये लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञानी, विज्ञानी मतलब साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट, जो भी इस असत जगत में किसी भी प्रकार की खोज में लगे हैं, उनका नाम क्या है? विज्ञानी। मतलब साइंटिस्ट तो भौतिक विज्ञान, लेकिन काहे के साइंटिस्ट? उन्होंने स्वरूप की खोज नहीं, आत्मा की खोज नहीं करी कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है। इस जगत में सब नाश हो जाता है तो अविनाशी कौन है, इसकी खोज नहीं करी। ये नाशवान के वैज्ञानिक हैं। तो इनको उड़िया बाबा ने कहाँ पे फिट किया है? भौतिक विज्ञानी। इस संसार के जितने भी साइंटिस्ट हैं जो असत में लगे हुए हैं, वास्तव में विचेतस हैं। वो कहते हैं मैं डिस्कवरी कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। माधव भगवान, ये मनुष्य का जन्म कौन सी रिसर्च करने के लिए हुआ है? नाशवान की अविनाशी? अविनाशी, अपने स्वरूप की। अरे मैं कभी हूँ कौन, कभी ये तो पहचान कभी जाओ। तो दिमाग में आया होगा कि क्या कोई ऐसा है जो नहीं मरता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ना मरें? कबीर साहब ने लिख दिया, हम ना मरब। क्या लिखा? हम ना मरब, मरी है संसारा। भगवान बहुत बड़ी बात लिख दिया। हाँ, राणा भगवान, कबीर साहब कहते हैं हम ना मरब, मरी है संसारा। और दूसरी लाइन में बताते हैं हम काहे ना मरब, तो कह रहे हैं हमका मिला जियावन हारा। बहुत हमको सतगुरु मिल गया है। और आगे क्या कहते हैं? एक जगह और कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं। देखिए भगवान, अब जब उसकी रिसर्च पूरी होती है, आपको मालूम है ये जो पराविद्या वाले हैं, ये उन वैज्ञानिकों से भगवान लाखों डिग्री ऊपर हैं। ये जो हम लोग हैं ना, ये भगवान, ये जो बाकी वैज्ञानिक हैं, ये इनकी रिसर्च का विषय है, नाशवान सब्जेक्ट है इनका। और हम लोगों के रिसर्च का विषय क्या है भगवान? अविनाशी। ये विवेकानंद जी का तो हमें मिला था इस तरह का। हाँ और लेकिन आज उड़िया बाबा का भी पहले पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान नहीं गया इतना। हाँ, उन्होंने भी लिख दिया। भगवान क्या कह दिया? ये जो यहाँ के सबसे टैलेंटेड लोग हैं असत जगत के, संसार के, उसको क्या कह दिया? विचेत सा। मेरे परम भाव को तो जानते नहीं हैं, स्वरूप को तो नहीं जानते हैं। उन मूर्खों के, क्या कहा? मूर्ख, उन मूर्खों के मनोरथ निष्फल, अनंत और निष्फल होते हैं। उनके कर्म निष्फल व्यर्थ होते हैं, उनके भाषण व्यर्थ होते हैं, उनका श्रवण रात दिन उसी असत जगत का व्यर्थ होता है, उनका ज्ञान भी व्यर्थ होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री जानता है, क्यों मतलब भगवान जी, बहुत ज़्यादा फिजिक्स जानता है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और कंप्यूटर मास्टर, क्या भगवान कितने दिन तक ये भगवान हिंडन में जाके आग से जला दिया जाएगा शरीर। क्या कहा उन्होंने? उन्हें इसी बात की धुन लगी रहती है कि रेल कैसे बनती है, रेडियो कैसे चलता है, टेलीग्राफ कैसे काम करता है, एरोप्लेन कैसे खोजा जाए कि यहाँ से मुड़ जाए। बोले बस। हमारे भगवान फिजिक्स के लेक्चरर थे, टंडन साहब, स्वरूप टंडन नाम था उनका। तो ये मतलब उनकी मतलब धाक थी वहाँ पे, उस पूरे एरिया में, कि वो टंडन साहब जो है वो मतलब एक तरह से साइंटिस्ट ही समझो उनको, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं।
अब कहाँ है, कोई पता नहीं। टंडन साहब 5 भूतों मिल गए। मिल गए। भगवान हमारे जब हम इंटर में थे तो हमारे आइडियल मालूम कौन थे? एक फिजिक्स वाले सर, एक केमिस्ट्री वाले सर, क्योंकि इनका नक्शा था कॉलेज में। एक उपाध्याय जी थे फिजिक्स वाले, और बड़े बड़े सूटेड बूटेड रहते थे, टाई वाई लगा करके। वेल आई थिंक दैट ऐसे बोलते थे। बहुत बढ़िया। और केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले दोनों सूटेड बूटेड, उनमें कंपटीशन चलता था। हाँ, वो दोनों कंपटीशन रखते भी हैं दोनों, जो लैब है ना, दोनों लैब। मैं इस लेबोरेटरी का इंचार्ज, मैं उस लेबोरेटरी का। बहुत धाक रहती है। तुम कौन सी कार से आता है? मैं इस कार से आता है। भगवान विचेत सहा, ये विक्षिप्त लोग हैं। बताइए, इनके सबके दिमाग में केमिकल लोचा डाल दिया प्रकृति ने। भगवान क्या उनको संबोधित कर रहे हैं? भगवान बहुत बड़ी बात कह दी गई है। केमिकल लोचा किसके दिमाग में है? जो सत्संगी हैं उनके दिमाग में, कि जो संसारी हैं उनके दिमाग में? भगवान सारे वैज्ञानिकों को, जितने विवेकानंद जी ने भी लिखा है कि ये वैज्ञानिक हैं, ये ऐसे वैसे मूर्ख नहीं हैं, ये उच्च कोटि के मूर्ख हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन नाशवान चीज को पाने में लगा दिया। भगवान बहुत बढ़िया आज आपने मंत्र, भगवान इस मंत्र की व्याख्या चल रही है। बहुत बढ़िया मंत्र है वो। इनका चित्त भ्रमित है ये संसार में सब। अच्छा, एक चीज और बताओ, है इनके कितने मनोरथ हैं? ये लेडी और जेंट्स क्या सोचते हैं? हम इतना बढ़िया कपड़ा खरीदेंगे कि बहुत सुंदर लगेंगे। राणा भगवान, कितने कपड़े खरीदोगे और कितने सुंदर लगोगे और कब तक लगोगे? भगवान जो खूब ब्यूटी पार्लर जाती थी, हमने उनको देखा है कि वो भगवान अपने घर का जीना नहीं चढ़ पाती हैं। अपना सुनो, भगवान चल नहीं पाती हैं, पकड़ पकड़ डंडा चलती हैं। यही है सत्य। तो भगवान बहुत तगड़ी व्याख्या कर दी। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि एक बार भगवान इसका 9/12 वाले मंत्र का अर्थ और उसकी व्याख्या उड़िया बाबा की दोबारा से ले लें। भगवान 9/12। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। भावार्थ है, बाबा जी कह रहे हैं कि वे मूर्ख पुरुष राक्षसी और असुरी मोहमयी प्रकृति के अधीन होते हैं तथा उनकी आशा, कर्म और ज्ञान भी व्यर्थ होते हैं। व्याख्या में बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले उन मूर्खों के मनोरथ अनंत और निष्फल होते हैं। उनके कर्म, भाषण और श्रवण भी व्यर्थ होते हैं तथा उनका ज्ञान भी निष्फल होता है। वे भौतिक ज्ञान के पीछे ही पड़े रहते हैं। उन्हें यही जानने की धुन रहती है कि रेल कैसे बनती है, रेडियो और टेलीग्राफ कैसे काम करते हैं तथा वायुयान कैसे उड़ते हैं। ये भौतिकी विज्ञानी वास्तव में विचेतसह हैं। इनका चित्त भ्रमित है क्योंकि ये भगवान को भूले रहते हैं तथा विवेकहीन होते हैं। वे मोह में डालने वाली राक्षसी और असुरी प्रकृति के अधीन होते हैं। अतः मध्य मास का सेवन करने वाले दयाहीन, अपवित्र, तमोगुणी और अकारण ही दूसरों को दुख देने वाले होते हैं। प्रातःकाल देर तक सोते हैं और रात्रि में देर तक जागते रहते हैं। रजोगुण प्रधान होने के कारण स्वार्थ सिद्धि पर भी उनकी दृष्टि रहती है। क्या बात है। और आजकल तो भगवान बच्चों में ट्रेंड चल गया है कि देर रात तक जगते हैं और भगवान सवेरे बहुत जो है देर में उठते हैं। इसको भगवान, ये आसुरी प्रकृति है। और भगवान, ये पेस्ट पेज है विकास भगवान 289, इसको फोटो इसके ले करके अपने फाइल में लगा लीजिएगा। इतने बढ़िया रहस्य मिलते नहीं हैं भगवान। तो अब हम लोग गीता रस रत्नाकर से, हमारे लाल सिंह भगवान के पास है ना गीता रस रत्नाकर जी। गीता रस रत्नाकर से भगवान 9/12। मोह आशा, उनकी आशा
विफल हो जाती है। जिस फल की आशा लेकर काम करते हैं वह आशा भगवान के अवमान से पूरी नहीं होती, विफल हो जाती है उनकी आशा। मोह कर्मण है, उनका कर्म भी सांगोपांग नहीं होता, उनके कर्म में वैकल्प आ जाता है, और ज्ञान भी उनका यथार्थ नहीं होता, इसलिए अज्ञान आ जाता है। उनके ज्ञान में वैगुणी आ जाता है, माने ज्ञान में अविद्या निवर्तकत्व जो गुण है वह गुण नहीं आता है। उस प्रकार उनकी आशा में वैफल्य आया, कर्म में वैफल्य आया और ज्ञान में वैगुण आया। इतना ही नहीं, विचेत सह, जैसे कोई सन्निपात का रोगी इधर उधर भटकता हो वैसे ही वे भटकते हैं। राजसी मासुरीम, रजोगुण के दो भेद हैं, एक आसुर अर्थात स्वार्थ प्रधान और दूसरा राक्षस अर्थात दूसरे को हानि पहुंचाना। एक तीसरी मोहिनी है, यह मोहिनी माया ऐसी है कि उसमें कुछ सूझता ही नहीं है कि कर्तव्य क्या है। यह अत्यंत घोर तमोगुण है। आसुरी माया रजोगुण है, राजसी माया तमोभिमुख है और रजोगुण है, और मोहिनी माया नितांत तमोगुण है। इन तीनों में सत्व का लेश भी नहीं है, लेकिन लोग इन्हीं का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर का नहीं लेते। अच्छा बाबा, सत्वगुणी लोग क्या करते हैं यह तो बताओ। ये भगवान अगला श्लोक में है। जी भगवान। भगवान, जिसने भी इस मंत्र को ठीक से समझ लिया है उसको विचार करने पर यह पता चलेगा कि 4 दिन के लिए ये झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। वो भगवान ज़्यादा उम्र तक कमाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा उम्र तक शरीर सुंदर दिखाई पड़े इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। इस हमारे शरीर की खूब जय जयकार हो, वाहवाही हो, भगवान इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा। अपने शरीर को स्वस्थ और बलवान रखेगा। काहे के लिए? भोग के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। ये हमारा शरीर रूपी रथ तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले, लक्ष्य को प्राप्त कर ले, इसलिए। देखिए भगवान, आपको मालूम है कोई जितना भोग भोगता है उतना ही उसको रोग होते हैं, उतना ही वो कमज़ोर हो जाता है, उसको आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, घुटने उससे कह दो पलथी मार के बैठो नीचे तो अगल बगल देखता है कुर्सी दे दो। भगवान, बहुत महत्व की बात है। ना ये राजा रहे ना वो रानी रही, बस कहने को केवल कहानी रही। स्वाति बहन को आज का सत्संग बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें संसार की असलियत बिल्कुल भगवान ने तगड़े से बताई है। तो वस्तु हर एक आनी और जानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, 4 दिन के लिए सब झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। देखिए, तत्वज्ञानी को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती है
कि हाय मेरा शरीर मर ना जाए। बहुत ध्यान से समझिए, तत्वज्ञानी कहता है होए प्रलय इस विश्व का, होए प्रलय इस शरीर का भी, इससे मुझ आत्मस्वरूप अनंत को न कोई हानि है। भगवान बहुत बढ़िया बात है। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए। आपके घर में किसी की मृत्यु हुई हो शरीर की, तो उसके सारे ठाठ, उसके सूट, उसके कपड़े, उसके सोना चांदी, उसका घर मकान, उसका जहाँ जहाँ जो चीज़ उसके नाम पे होती है, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। हमको एक जने कल मिले थे, तो कहन पहला सुख निरोगी काया। तो हमने कहा और आगे भी बहुत कुछ है। तो कहन हाँ, दूसरा सुख घर में हो माया। तो हमने कहा इसमें एक चीज लिख लो, विचेत सा, कि पहला क्षणिक सुख नास्वार। हमने कहा नस्वर और क्षणिक हमारी तरफ से जोड़ लो। इनमें पूरे अपने जो सब में जो पोएट्री, हाँ, ये संगति सब में लगा लो इसे। हाँ, अपनी जो पोएट्री सुना रहे हो उसमें सब में नस्वर और क्षणिक, इसमें सब में हमारी तरफ से जोड़ लो। तो कहते हैं बात तो आपकी सही है। विचार कोई करेगा तो सही निकलेगी। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, धन खजाने गड़े के गड़े रह गए, हीरे पन्ने जड़े के जड़े रह गए, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये तत्वज्ञानी के लिए थोड़ा लिखा है, क्यों भगवान? ये किसके लिए लिखा है? जिसको सत्संग से थोड़ा थोड़ा विवेक हुआ, तो वैराग्य, विवेक वैराग्य वाले, तो उसको लाल सिंह भगवान थोड़ा थोड़ा वैराग्य हुआ। प्रारंभिक बात है ये, उसके लिए ये लिखा है। ये आप क्या समझते हो तत्व के लिए लिखा है? अरे भगवान, तत्व को ऑटोमेटिक वैराग्य रहता है, जबरदस्त वैराग्य रहता है। तब तक ये तो मानता ही नहीं कुछ है। भगवान तत्व का मतलब जानते हो? तत्व का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक भक्ति की मूर्ति, और ज्ञान और वैराग्य दोनों, भगवान उसके दोनों हाथ। भगवान ये जितना भी वैराग्य पढ़ाया जाता है ना, यह ज्ञानी जिज्ञासुओं के लिए है। बिल्कुल। किसी का मन दुखाने से क्या फायदा। अरे मेरी पत्नी बहुत लड़ती है, मेरा पति बहुत लड़ता है। अरे यार 4 दिन के लिए है, थोड़ा मीठा बोल लो। नहीं वो गलत है, अरे गलत है तब भी मीठा बोल लो यार। कल हमने यूट्यूब में डाला है ना, भगवान कृष्ण उनको राधा को जी ऐसे ऐसे पंखा झल रहे हैं। भगवान आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है तो भगवान कृष्ण से, भगवान राम से सीखो। किसी का मन दुखाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, अंत में तू नरक में अकेला पड़ा। तुम्हारी खोटी करनी को एंजॉय तो परिवार में सब करेगा, सब एंजॉय करेंगे खूब, लेकिन उसका सारा पाप तुम्हारे मत्थे जाएगा।
तो एक आखिरी में एक लाइन बोल देते हैं कि ये सब का सब नाशवान है। और भगवान, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर नहीं मरेगा, अभी बहुत मजबूत है, अभी चल जाएगा, भगवान ये पानी के बुलबुले हैं। कल उमा चाची रोने लगी, उसको बात करके उन्होंने ऐसा लिखा व्हाट्सएप पे, कहने लगी श्रीकांत क्या बताऊं मैं। तो हमने 26 साल का बंदा 26 साल का एकदम हट्टा कट्टा भाई, एकदम है ही। बढ़िया, थोड़ा दुखदायक अब खूब एक्सरसाइज करता था, और सब पता नहीं भगवान जाने क्या है भाई। है। कुछ नहीं पता किसका लीवर क्या है। भगवान ये पानी के ये बुलबुले हैं ये सब शरीर। तो जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस मीन्स जीव, जीव जो शरीर को छोड़ के जाता है, जी। तो उस जीव के सारा संसारी ज्ञान, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, क्यों भाई, जीव तो उड़ गया और शरीर जला दिया गया, तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा सुपरिंटेंडेंट हूँ, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं बहुत बड़ा, मेरी कमाई इतनी है। भगवान वेद कहता है 50 साल की उम्र के बाद, क्यों भाई, अविनाशी आत्मस्वरूप की खोज में लग जा गुरु। 9/12 के साथ सही लग रहा है ये। आज माधव भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही अभी अभी। माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे, कहते हैं भगवान आज के इस 9/12 मंत्र ने संसार के जितने भी बड़े बड़े तीस मार्खा लोग हैं, क्यों, हाँ, यदि वो इस बात पे विचार करें, सोचें, तो इधर की तरफ मुड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है विचार करने का। इस तरफ विचार करने का समय नहीं है, क्योंकि वो इस व्यर्थ वाले में इतनी तगड़े से लगे हैं, उनके टारगेट्स दिमाग में इतने तगड़े से भर दिए गए हैं इस प्रकृति ने, कि वो नहीं, मतलब हमें प्रॉफिट इतना नहीं, इतना चाहिए। हाँ, वो गवर्नमेंट ने भर दिया कि प्रॉफिट इतना नहीं, इतना चाहिए। जो कंपनी की गवर्नमेंट है उसने भर दिया दिमाग में कि तुमसे इतना को प्रॉफिट निकाल के देना तुम्हें, तो तुम्हारी नौकरी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। दिस इज योर टारगेट। तो वो टारगेट उसके दिमाग में, सपनों में घूमते हैं। हाँ, और भगवान व्यर्थ वाले मोहिनी और आसुरी और राक्षसी घूमना प्रकृति चाहिए ने, मोहिनी आसुरी और राक्षसी प्रकृति ने उसको पूरी तरह से जकड़ रखा है। बिल्कुल। और भगवान जो भोगों की तरफ लगा है जरा सा भी, वो तो भगवान उसका तो शरीर ही खराब हो जाता है। और अच्छा, ये भगवान अघाने वाले हैं नहीं। हम अब हम एक हंसी की बात बताएं, हम जब से मतलब डेंसो में हैं, तब से हम देख रहे हैं हर साल 10 से 20% मैन पावर रिडक्शन का प्लान दिया जाता है कि आप रिड्यूस करिए। अगर अभी आप 100 आदमी लगा रहे हैं तो 80 से काम करके दीजिए। तो वो हर साल जब से हम देख रहे हैं, वो हर साल 20% कम होते हैं। और वो अभी आज तक वो टारगेट पूरा नहीं हुआ कभी। कहने का मतलब है, अगर कोई 40% भी करके दे देगा ना, तो फिर अगला फिर 20%, फिर 25% का वो टारगेट देते रहेंगे। यही तो भगवान इसका ने कहा मतलब इनकी ये कभी ना अगाने वाले टारगेट्स हैं। यही तो भगवान ने कहा है, कभी तृप्ति नहीं है कि ये जो भोग हैं, ये भोगों, ये अनंत भोग चाहता है, लिखा है उड़िया बाबा ने। ये क्या लिखा है, मतलब ऐसे टारगेट से खिन्नता होती है जो कभी पूर्ण नहीं होता। यही तो लिखा है, देखो कि अभी डॉक्टर साहब ने पढ़ा, फिर कंचन भगवान ने पढ़ा, उन मूर्खों के मनोरथ अनंत होते हैं। हाँ, तो मूर्ख है ना वो, अनंत है। तो नहीं, कहीं तो उसको आप मतलब फिक्स करिए कि यहाँ पे आके हमें तृप्ति मिल जाएगी, नहीं इतने प्रॉफिट पे तृप्ति मिल जाएगी, कभी ना अघाने वाला। और आगे क्या लिखा है, उन मूर्खों के मनोरथ अनंत होते हैं और निष्फल होते हैं। क्यों निष्फल होते हैं, शरीर मर जाता है। वो 4 दिन का दिन है बता रहे हैं, तो चौथा दिन बचा है। डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं भगवान इस मंत्र पे। माधव भगवान कह रहे हैं, भगवान इस मंत्र ने संसार के बड़े बड़े समझदारों को उठा के ऐसी की तैसी कर दी, फेंक दिया एक तरफ। भगवान, जो माधव भगवान ने कहा
100% सही है। ये संसारी मोह जो है ये कभी भी अघाने वाले नहीं होते। मैं अपनी, जैसे इनमें कहा विचेतसा या मूर्ख, मैं भी उन्हीं में से एक था या अभी भी हूँ। मैं बताता हूँ, सन 1980 में प्रैक्टिस शुरू की। उन दिनों हो सकता है 3-4 हजार रुपये महीना पहले महीने प्रॉफिट कमाया हो या 2 महीने कमाया हो, तो मेरे दिल में ये विचार आता था कि जब 10,000 रुपये कमाने शुरू कर दूंगा, मैं तो आराम से बैठू, टांग पर टांग धर के, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। ईश्वर की शायद दया से तृप्ति हो जाएगी। 6-8 महीने में या 10 महीने में वो 10,000 का टारगेट भी पूरा हो गया होगा। फिर 2 महीने बाद 12 भी हो गया। अब जब 12 के बाद 11 भी हुआ तो टेंशन हो गई कि ये इस महीने कम क्यों हो गया। तो वो मैं भूल गया पुराना टारगेट 10 का, वो 11 क्यों हो गया, उस पे आ गए। उसके बाद बढ़ती भी गई, हजारों में पहुंची, लाखों में भी पहुंच गई, पर वो कभी भी मन जो है ये नहीं हुआ बस अब और नहीं। तो ये संसारी हर जीव की यही है जो मेरी गति थी। मैं कोई उनसे अलग नहीं था। अब आगे थोड़ा अलग जरूर होने का प्रयास कर रहा हूँ, पर अभी भी भगवान श्रेणी तो विचेतसा में ही आता हूँ। क्या बात है भगवान। भगवान ने, माधव भगवान ने भी बहुत अच्छी बात कही। कहने लगे भगवान ये 9/12 मंत्र, ये तो संसार के बड़े बड़े सो कॉल्ड जो अपने आप को बड़ा वीआईपी समझते हैं, उनको भगवान उनकी औकात याद दिलाने वाले हैं। मानते हैं कि हमारी बुद्धि सबसे ऊपर है। भगवान सारा संसार मनाने में लगा है पुतिन को कि भाई प्लीज मान जाओ, तुम्हारे एक बम से निर्दोष बच्चे बूढ़े सब मर रहे हैं। लेकिन वो आगा नहीं रहा। हाँ। लेकिन वो कह रहा नहीं, वो राक्षस बन गया। नहीं, उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं अपनी, मैं किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हूँ। पूरी दुनिया को खत्म कर दूं अपने टारगेट के लिए। कहने नाटो कंट्रीज बहुत पावरफुल हैं। अरे कहने लगे मैं सबको उड़ा दूंगा। मेरे तो कहते तुम नहीं बचोगे, तो कहते मैं भी उड़ जाऊंगा। हाँ, वो यही कहता है, कभी ना खाने वाला। अरे बाप रे बाप। तो भगवान अब लाल तो सिंह, काश ऐसा टारगेट पुतिन का अविनाशी के लिए हो जाता। अरे भगवान फिर क्या कहने हैं, फिर वो तो तृप्त हो जाता, यही मेहनत उसे तृप्त कर देती। अघाने वाला हो जाता। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। यस, उसका वो मर जाएगा और उसके टारगेट धरे के धरे रह जाएंगे, या कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। भगवान तृप्ति यहाँ मिलती है। तृप्ति यहाँ मिलेगी। तृप्ति चाहिए तो वेदांत में आइए। तृप्ति चाहिए तो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, तृप्त हो जाता है। और फिर वो कहता है गुरु वाह वाह, श्रुति वाह वाह। हाँ, तो कहते हैं क्यों जी, तो कहता है मैं पूर्ण तृप्त हूँ, मैं तृप्त हूँ, संतृप्त हूँ, गुरु वाह वाह, श्रुति वाह वाह, जीते जी भव सिंधु से तारा मुझे। क्या बात है भगवान, क्या गजब की लाइनें हैं। ये किसकी लाइनें हम बोल रहे हैं? श्रुति की टेर। बहुत ही सुंदर। जीते जी भव सिंधु से तारा मुझे, मैं तृप्त हूँ। संसार के लोग नहीं तृप्त ना हो, मैं तृप्त हूँ, संतृप्त हूँ। गुरु वाह वाह, श्रुति वाह वाह, भव सिंधु से तारा मुझे, मम नाव के मल्लाह बन, संसार से काढ़ा मुझे, मैं जानता था कि मैं देह हूँ, थी भूल मैं तो आत्म हूँ। भगवान ऐसे ऐसे छंद हैं, ऐसे ऐसे छंद हैं श्रुति की टेर में। लेकिन श्रुति की टेर भगवान मार्केट में कहीं नहीं अवेलेबल है पूरे इंडिया में, केवल वेदांत परिवार पे ही मिल सकती है। वेदांत परिवार में अवेलेबल है। भगवान इसमें मालूम है क्या, आपको एक छंद सुना देते हैं कि राणा भगवान लाओ किसी से कंपेयर कर लें अपना, तो मालूम क्या कहते हैं, किससे कंपेयर करोगे जब मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। उपमा रहित हूँ मैं सनातन, सनातन माने
परमानेंट चीज, शाश्वत। शाश्वत। नित्य निरंतर। हाँ, कल्पना से हूँ परे, निर्भेद हूँ मैं एक रस, आदि अंत से मैं हूँ परे, निर्मोह हूँ, निःशोक हूँ। भगवान, मुझ आत्मा में शोक कहाँ है? कहाँ है शोक? कोई शोक नहीं है। शोक तो अज्ञानी मूर्खों में होता है। निर्द्वंद चिंता से परे, तीनों गुणों से हूँ रहित, निर्विघ्न माया से परे। भगवान, ऐसे ऐसे छंद हैं। एक हमारा सबसे प्रिय छंद इसमें है, ये स्टार्ट होता है निसंग से। निसंग, निसंग हूँ, परिपूर्ण हूँ। राणा भगवान, मैं परिपूर्ण हूँ कि नहीं? निसंग हूँ कि नहीं? जी भगवान, क्या? मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही निसंग हूँ। वाह! क्या क्या शरीर के मरने के बाद मैं कभी परिपूर्ण होऊंगा? क्या अभी अभी परिपूर्ण हूँ? अभी इसी तरह। क्या बात है भगवान। शब्द निसंग हूँ, परिपूर्ण हूँ, बोधात्मा हूँ, निर्द्वंद हूँ, माया अविद्या से परे। ध्यान से देखो, अविद्या से जीव को उठा के फेंक दिया और माया से ईश्वर को उठा के फेंक दिया। व्यष्टि समष्टि दोनों उपाधियों से परे। भगवान, वेदांत सुनते हो ना? माया अविद्या से परे, स्वच्छंद परमानंद हूँ। तो कहते हैं, अच्छा, तुम तो बड़े संतुष्ट जीव हो, तुम तो बड़े तृप्त ईश्वर हो। तो कहते हैं, भाग बेवकूफ, यह भी नहीं, वह भी नहीं। तो कहते हैं, अरे बहुत काफी पास है ना परमात्मा। तो कहते हैं, भाग, गुरु भगवान के लैंग्वेज है, या ऐसे बोलते थे, भाग भाग मतलब तेरी बात दो कौड़े की। नहीं पास हूँ, नहीं दूर हूँ, बाहर नहीं, भीतर नहीं। ये संसार के लोग बहुत लड़ते हैं डॉक्टर साहब इस बात पे कि परमात्मा बाहर है कि भीतर है। बताओ, बाहर है कि भीतर? भगवान, जब जब असत कल्पित है तो बाहर भीतर की बात कहाँ से आ गई? किसका बाहर, किसका भीतर? बाहर नहीं, भीतर नहीं, सर्वत्र ही भरपूर हूँ। ये भगवान ऐसे बढ़िया बढ़िया छंद हैं श्रुति की टेर में। तो भगवान, हम वापस आते हैं और राणा भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका ज्ञानेश्वरी गीता का 9/12। जी भगवान। तो संत ज्ञानेश्वर जी भगवान कहते हैं कि इसलिए ऐसे व्यक्तियों का जन्म लेना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। लो। वर्षा ऋतु के अलावा अन्य ऋतुओं में जो मेघ दृष्टिगोचर होते हैं अथवा मृग जल की जो तरंगें उठती हुई दृष्टिगत होती हैं, वे सब दूर से ही देखने भर की होती हैं। वाह! यदि उनके समीप जाकर उनकी परीक्षा की जाए तो वे दोनों ही निस्सार और व्यर्थ सिद्ध होते हैं। बालकों के खेलने के लिए मिट्टी के जो घुड़सवार आदि खिलौने बनाए जाते हैं अथवा जादूगरों के द्वारा जो अलंकार इत्यादि बनाए जाते हैं नहीं रहा। अथवा आकाश में बादलों से निर्मित जो गंधर्व नगर दिखाई देते हैं, वे सब वास्तव में कुछ ना कुछ होने पर भी देखने वालों को भासमान होते ही हैं। सरपत सीधा बढ़ता तो रहता है पर उसमें फल नहीं लगते,
और उसके कांड यानी तना भी भीतर से पोले ही होते हैं, अथवा बकरी के गले में जो स्तन निकलते हैं वे भी सिर्फ दिखाऊ ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार का मूर्ख व्यक्तियों का जीवन भी होता है। उनके किए हुए कर्म सेमल के फलों की भांति लेन देन के काम के नहीं होते और सिर्फ धिक्कारने के योग्य होते हैं। इस प्रकार के लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह बंदर के द्वारा तोड़े हुए नारियल की भांति अथवा अंधे के हाथ लगे हुए मोतियों के सदृश निष्फल होता है। किंबहुना उनके सीखे हुए शास्त्र छोटी सी लड़की के हाथ में दिए हुए शस्त्र के समान अथवा अपवित्र मनुष्यों के बीज मंत्रों के समान केवल निरर्थक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार उनके समस्त ज्ञान संग्रह और कर्म संग्रह दोनों निरर्थक ही होते हैं, कारण कि उनके चित्त में स्थिरता का सर्वथा अभाव होता है। सद्बुद्धि को भी ग्रसने वाली, विवेक का ठौर ठिकाना मिटा देने वाली और अज्ञान रूपी अंधकार में विचरण कराने वाली तामसी राक्षसी प्रकृति माया के चंगुल में वे लोग फंसे रहते हैं और इसलिए उनके चित्त के धुर्रे उड़ जाते हैं और वे तमोगुणी राक्षसी के मुख में जा पड़ते हैं। उस तामसी राक्षसी के मुख में आशा रूप लार के अंदर हिंसा रूपी जीव लपलपाती रहती है, बहुत बढ़िया व्याख्या की, जो असंतोष रूपी मांस के लौंदों को निरंतर चबाती रहती है। यह हिंसा रूपी जीवा ओठ चाटती हुई अनर्थ रूपी कानों तक बाहर निकलती है। यह तामसी राक्षसी दोषों के प्रमाद रूपी पर्वतों की कंदराओं में बराबर मत होकर विचरण करती है। उसकी द्वेष रूपी दाढ़ें ज्ञान को चबाकर पीस डालती है। जिस प्रकार अगस्त ऋषि को कुंभ का आवरण था, उसी प्रकार स्थूल बुद्धि वाले मूढ़ जनों के लिए वह त्वचा और अस्थि के आवरण के समान होती है। इस प्रकार इस तामसी माया राक्षसी के मुख में जो लोग भूतों को दी हुई बलि की भांति पड़ते हैं, वे भ्रांति अज्ञान रूपी कुंड में डूबकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तमोगुण के गड्ढे में गिरे हुए लोगों तक सहायता के लिए विचार का हाथ पहुंच ही नहीं सकता। इस प्रकार के लोगों की तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, कारण कि इस बात का पता भी नहीं चलता कि वे कहाँ चले गए। इसलिए इन मूढ़ जनों की यह व्यर्थ कथा अब बंद की जाती है, क्योंकि व्यर्थ विस्तार से वाणी को ही नष्ट कष्ट होगा। देव की इस प्रकार की बातें सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आप जो कुछ कहते हैं वह बिल्कुल ठीक है। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र अर्जुन, अब मैं साधु जनों की स्थिति बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान जिसने भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ 9/12 ये मंत्र, इसको ठीक से समझ लिया, वो भगवान निश्चित रूप से नाशवान से उसका वैराग्य हो जाएगा और डंके की चोट पर हो जाएगा। लोग इसलिए डरते हैं, फलाने क्या कहेंगे, ढिकाने क्या कहेंगे। अरे भगवान, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे ऐसी की तैसी में गए लोग। क्या भगवान, हमेशा जीवन अपने अनुसार जीना चाहिए, अपना जीवन है। दूसरे भगवान क्या करेंगे। कल को कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, कौन आपको बेड पे कौन टट्टी पेशाब कराएगा। ये दूसरे क्या कहेंगे, ये क्या है। भगवान एक बार इस मंत्र को हम लोग चैंटिंग करते हैं, फिर हम लोग 3-4 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे। भगवान लोग मालूम करते रहते हैं ना कि भाई ठीक हो नहीं हो, ठीक हो नहीं हो। बस अगर उनको ये कह देना वो बंदा, हाँ जी ठीक नहीं हो, ये आपसे सपोर्ट चाहिए, तो पूछना बंद कर देगा। हाँ बिल्कुल।
फिर नहीं पूछेगा। पूछना बंद कर देगा अगर आप उसको ये बताने लगो कि नहीं भाई ठीक नहीं है, ये समस्या है, तुम जरा थोड़ा सपोर्ट करो इसमें, हाँ तो पूछना बंद कर देगा बंदा। हाँ, वो उन्होंने डॉक्टर ने कहा है, कि तब तक ही वो पूछे जब तक आप कह रहे हो ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है बंगलोर ले चलना है बॉडी को, हाँ, तो आप भी चलो। तो फिर कह रहे हैं, नहीं यार मेरे तो बच्चे हैं, जरा एडमिशन कराना, ये बहाने मारेगा। एक बार मंत्र की चैंटिंग करके और फिर हम लोग अपना 3 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे। मोघासा मोघ कर्माणो, मोघ आशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीम् आसुरीं च एव, राक्षसीम् आसुरीं च एव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः, प्रकृतिं मोहिनीं श्रुतः। भगवान, बहुत सारे ऐसे छंद हैं जिनको चैंटिंग करते करते आप अपने स्वरूप में बैठ सकते हो। अगर कभी खोजने की कोशिश की हो तो आपकी डायरी बनी होती, उसमें लिखे होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, निसंग हूँ, परिपूर्ण हूँ, बोधात्मा हूँ, निर्द्वंद हूँ, माया अविद्या से परे, स्वच्छंद परम आनंद हूँ। तो भगवान, हम लोग केवल 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत स्वरूप में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जीव कौन है? तो कहते हैं जब ब्रह्म ही सत्य है, जगत कहीं है ही नहीं, तो जीवो ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही तो है।
ना परा, कोई दूसरी वस्तु नहीं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम सेठ भगवान, प्रणाम राणा भगवान।